हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं करिश्मा शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लब पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में गुणा यानी कि मल्टीप्लेक्सन सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको दिया गया है पहला क्वेश्चन 5 5 की गुणा कितने से करनी है? 2 से। ठीक है, हमने इसलिए आपके लिए पहले ही टेबल याद करवा दी थी। आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। अब जैसे कि आपको गुणा के सवाल कैसे पहचानने हैं, तो गुणा के सवाल आपको इस चिन्ह से पहचानने होंगे। इस वाले चिन्ह से पहचानने होंगे। ठीक है, ये आपका गुणा का निशान है, मतलब कि मल्टीप्लेक्सन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए ऊपर दिया गया है आपका 5। ठीक, तो हमें सवाल किस तरीके से करना है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपका ऊपर दिया गया है 5, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम 5 लाइनें खींच लेंगे। ठीक है, 5 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया 5। अब क्या करना है, हमारा जो नीचे की जो संख्या होती है उसकी पढ़नी पड़ती है हमको टेबल। ठीक है, पहाड़ा। जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ से जो आपने लाइन खींची है वहां से स्टार्ट करना है और जहां तक आपकी लाइनें हैं वहां पर उसका समापन कर देना, मतलब एंड कर देना है। ठीक है, अब हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे कितना है, 2 पंजे 10 आया आपका ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10। ठीक है, देखो इस तरीके से देख लो, ये हमने पहाड़ा लिख दिया आपके लिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ये 10 आया पंजे पे, तो हमने लिख दिया 10। ठीक, या टेबल पढ़ोगे तो टेबल पढ़ेंगे हम। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। अब क्या है, हमारा आगे का सवाल है, तो हमें आगे का सवाल करना है। आगे का भी सवाल क्या है आपका, ऊपर 8, तो हम क्या करेंगे, 8 लाइनें खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे लाइन खींच ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, कितना आया आपका, 16। 2 अट्ठे 16 लिख दिया। ऐसे ही कि हम पहाड़े पढ़ लेते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ये 16 आया अट्ठे बार पे, तो हमने 16 लिख दिया। इस तरीके से हमें सवाल करने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमें किस प्रकार के सवाल मिले हैं और हमें किस प्रकार सवाल करने हैं। ठीक है, अब ये हमारे सवाल मिले हैं। सवाल हल करने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। नीचे जो आपका जो अंक दिया जाता है गुणा करने के लिए, जितने अंक दिए जाते हैं उसको उसी के अनुसार गुणा बताया जाता है। जैसे कि ये आपका एक अंक नीचे दिया गया है, तो इसको इकहरी गुणा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में सिंगल गुणा बोला जाता है। तो ये आपकी जो है, अगर खाली एक एक अंक की टेबल पढ़नी पड़ रही है आपको, तो वो क्या है, सिंगल गुणा है, यानी कि एकल गुणा है आपकी। अब क्या करते हैं हम, उसी प्रकार से क्या है, हमको 3 की टेबल पढ़नी पड़ेगी, कितने बार में, 7 बार में। तो कितना होता है, 3 सत्ते 21। आप उसी तरीके से लाइन खींच के इसको कर सकते हैं।
चलिए लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो हम यहाँ पर 21 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे आगे क्या है आपकी 4 की टेबल। 4 की टेबल पढ़नी पड़ेगी कितने बार में? 8 बार में। तो 4 अट्ठे 32। टेबल अगर आपको याद नहीं है तो हमने पीछे वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं और टेबलों को याद कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई हैं, आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं। अब क्या है आपकी इसमें 6 की टेबल पढ़नी है। ठीक है, और ऊपर कितना है 9 बार है, तो 6 की टेबल 9 बार में पढ़नी है। 6 नेम 54। ये हो गया 6 नेम 54। ठीक है, अब आगे सवाल पे पहुंचते हैं। आपके क्या है 5 की टेबल पढ़नी है। ठीक है, और 5 बार दिए गए हैं, मतलब 5 लाइनें खींच के उसको बार बोलते हैं। तो पचम 25 कितना हो गया 25। ठीक है, अब ये क्या है 7 की टेबल पढ़नी है और 10 बार में पढ़नी है। 7 की टेबल पढ़ोगे, 7 का पहाड़ा पढ़ोगे और 10 लाइनें खींचोगे। ठीक है, उसी प्रकार अब क्या हो गया 7 ढाई 70। अब क्या करना है हमें 8 की टेबल दी गई है और 8 बार दिए गए हैं। ठीक, 8 लाइनें खींचनी है और 8 का ही टेबल पढ़ना है 8 बार। तो 8 अट्ठे 64। ठीक है, ये सवाल हो गए। ये आपकी इकहरी गुणा चल रही है, जिसमें कि एक का ही पहाड़ा चल रहा है। आगे देखोगे तो आगे और सवाल देंगे हम, उसमें आपको पता लग जाएगा और कौन कौन सी गुणाएं होती हैं और कौन कौन सी गुणाएं बोली जाती हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक अंक में गुणा कर रहे थे, ऊपर भी एक ही बार दिया गया था। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे हमें दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं में पहाड़ा पढ़ना होगा। ठीक है, अब जैसे इसको कैसे करेंगे, जैसे पीछे पहले अंक में पढ़ रहे थे ना एक लाइन खींच के, ऐसे ही इसका 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, लिख दिया। और आगे क्या है, अब 2 का ही टेबल पढ़ेंगे, लेकिन अब सेकंड वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका कितने बार है 6 बार है, तो 2 छंग 12। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बस जैसा तरीका हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से करते जाओ। अब क्या है, अब 3 की टेबल है तो पहले किस में पढ़नी है, पहले वाले अंक में। 3 छक 18। अब 18 हम 18 किस तरीके से लिखते हैं 18 इस तरीके से। ठीक है, इकाई का अंक कौन सा है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे जैसे कि हमने जोड़ में किया था। ठीक है, और ढाई का अंक कौन सा है 1, तो हम 1 क्या करेंगे आगे वाली लाइन में हासिल लगा देंगे। ठीक, ये तरीके आगे तक ऐसे ही चलेंगे, चाहे जोड़ हो घटाना हो गुणा हो। ठीक है, ऐसा ही चलेगा। अब क्या करेंगे, अब 3 की टेबल हमने 6 में तो पढ़ ली, पहले पहले वाले उस बार में हो गई है। अब क्या है सेकंड वाले बार में हमको कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे 3 तिया 9। अब ये 3 तिया 9 आता अगर हासिल ना होता तब, लेकिन अब इसके ऊपर हासिल लगा हुआ है, तो क्या करेंगे 3 तिया 9 तो आया, 9 में एक और जोड़ना पड़ेगा, आपको हो जाएंगे ये 10। ठीक, आगे बढ़ो। ऐसे ही हमें क्या करना है 4 का टेबल 1 में पढ़ना है। 4 एकम 4। ठीक है, अब सेकंड सेकंड में पढ़ना पड़ेगा। 4 सत्ते 28। आप कहेंगे कि इसमें हासिल क्यों नहीं लगाया, इसमें हासिल क्यों नहीं लगाया, ये भी हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि हासिल कब लगता है।
1 से लेकर 9 तक जो संख्या आती है, तो वो साधारण संख्या होती है, ठीक है? एक ही अंक वाली संख्या चलती है और जहाँ ढाई वाली संख्या स्टार्ट हो जाती है मतलब कि 2 अंक की संख्या स्टार्ट हो जाती है 10 से, ठीक है? 0 और 1 से बन जाती है संख्या 10, ठीक है? तो वो क्या है आपका दहाई स्टार्ट हो जाता है। तो दहाई वाली जो होती है इकाई वाला अंक लिख दिया जाता है और दहाई वाला अगली लाइन में हासिल लग जाता है, ठीक है? तो अब क्या था ये 4 एकम 4 ये तो अकेला अंक था, एक अंक था तो ये ऐसे लिख दिया और 4 सत्ते 28। आइए आगे चलते हैं। अब इसमें 5 छक्का 30। अब ये आया आपका 30 किस तरीके से लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे ना। अब इकाई ढाई इसमें 2 अंक हो रहे हैं ना आपके, तो क्या करेंगे इकाई वाला अंक लिख देंगे और ढाई वाला अंक जो है वो आगे वाली लाइन में हासिल लगा देंगे, ठीक? अब क्या करना है? पचम 25 आपके 25 आए और हासिल कितने लगे हैं 3, तो 25 में 3 जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ो कितना हुआ 26 27 28, तो हमने यहाँ लिख दिया 28, ठीक है? हो गया। आगे चलते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। 6 कम 6 और 6 पंजे 30। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे सेकंड वाले को तो पढ़ के मतलब तो फिर यहाँ पर 0 क्यों नहीं पर और 3 आगे हासिल क्यों नहीं लगाना है? वो इसलिए संख्या पूरी कंप्लीट इसलिए लिखी जा रही है आपकी क्योंकि आगे कोई पहाड़ा पढ़ने के लिए आपको कोई बार यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर और कोई सी संख्या दी गई होती पहाड़ा पढ़ने के लिए तो ये ये चीज की जाती कि यहाँ पर 0 लिखा जाता और 3 हासिल आगे लाइन में लगा दिए जाते, ठीक है? लेकिन जब कोई संख्या नहीं है पहाड़ा पढ़ने के लिए आगे तो क्या करते हैं पूरी की पूरी संख्या को लिख देते हैं, ठीक? आगे चलते हैं। ये 3 अंक मिल गए 1 2 3, ठीक है? तीनों में पहाड़ा पढ़ना है जिस प्रकार हम पीछे पढ़ रहे थे। 3 छक 18, 18 कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हैं, ठीक है? 18 इकाई का अंक कौन सा आपका 8 हासिल 1 लग जाएगा अगली लाइन में, ठीक है? 3 चौक 12, 12 में 1 जोड़ दिया कितना हो गया आपका 13। इकाई का अंक कौन सा आपका 3। आगे पहाड़ा पढ़ने के लिए संख्या दी गई है तो इसलिए क्या करेंगे 1 आगे हासिल लग जाएगा। अगर ये संख्या नहीं दी गई होती तो क्या होता 13 के 13 पूरे लिख दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब 3 पंजे 15 और 15 में एक हासिल जुड़ गया कितना हो गया 16, ठीक है? आगे समझ में। अब ये करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चलिए आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं पहाड़ा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 कैसे लिखोगे ऐसे लिखोगे, ठीक है? और 12 के इकाई का अंक कहाँ आएगा यहाँ पर, दाई का अंक आगे लाइन में हासिल, ठीक है? क्योंकि आगे का पहाड़ा पढ़ने के लिए संख्या दी गई है तो हासिल लगेगा। अगर संख्या नहीं दी गई होती पढ़ने के लिए तो पूरा का पूरा 12 यहाँ पर लिख देते। 4 पंजे 20, 20 और 1 21, ठीक है? अब पहले सबसे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? एक डिजिट था, एक अंक था जिसमें आपको पहाड़ा पढ़ना था। फिर हमने कौन से सवाल लिए? फिर क्या किए? फिर बाद में 2 डिजिट के सवाल लिए, ठीक है? जिसमें आपको दोनों में पहाड़ा पढ़ना था। फिर हमने क्या लिया? फिर 3 डिजिट 3 अंक लिए, तीनों में पहाड़ा पढ़ना था। अब क्या है? अब ये 4 डिजिट मतलब 4 अंक आ गए आपके 1 2 3 4, ठीक है? तो ये 4 अंक आ गए, अब चारों में पहाड़ा पढ़ना है। चलो जैसे सवाल पहले से होते आ रहे हैं वैसे ही आगे होंगे, ठीक है?
ये भी वैसे ही होगा। चाहे आगे कितनी भी संख्या बढ़ा-बढ़ा के दे दी जाए आपको, लेकिन उसी प्रकार आपको सवाल करने हैं। आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट होगा, कहीं पर भी गलत नहीं जाएगा। ठीक है। अब 5 चौक 20, 20 का 0, ठीक? हासिल 2, लग गए? 5 छक्का 30, अब 30 में हासिल 2 जोड़ने, 31, 32, 32 के 2, ठीक? हासिल कितने लगे? 3। 5 तियां 15, 15 में 3 जोड़ दो, 15, 16, 17, 18, ठीक है? 18 के 8, हासिल 1। 5 दूनी 10, 10 और 1 11। ये हो गए आपके सवाल। आया समझ में? एक बार दोबारा समझा देते हैं इसको, 4 अंक वाला। देखो 5 चौक 20, 20 कैसे लिखते हैं हम? इस तरीके से, इकाई का अंक हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है? और दहाई का अंक ऊपर हासिल लगा दिया। फिर 5 छक्का 30, 30 में 2 हासिल जोड़े, 31, 32, ठीक है? 32 कैसे लिखते हैं हम? इस तरीके से। तो 32 के कितने आएंगे? 2, इकाई का अंक और दहाई का अंक आगे लाइन में 3, हासिल लग गया, ठीक है? 5 तियां 15, 15, 15 में हासिल 3 जोड़ दिए, 16, 17, 18। तो 18 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है? 18 ये हो गए आपके। तो 18 इकाई का अंक कितना है आपका? 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया, ठीक? और हासिल दहाई का जो है आगे लग गया 1। 5 दूनी 10 और 10 में 1 हासिल का जोड़ दिया, 11 हो गया। यह हो गया सवाल कंप्लीट। इसी तरीके से संख्याएं आपको आगे चाहे 5 संख्याएं मिल जाएं, 6 संख्या मिल जाएं, 8 मिल जाएं, 10 मिल जाएं, लेकिन सवाल आपका इसी तरीके से होना है। हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।